यस, तो नेट मेरा रिस्टोर हो गया, अच्छा है, और स्पीड भी ठीक मिलेगी अपने को। चलिए, तो हमने अभी क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था केवल इनकम, पर कैपिटा इनकम ही सफिशिएंट नहीं होता है हमको पूरा देने के लिए, ठीक है? हमको अदर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का हमको एनालिसिस करने के लिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, इसके आगे आज चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है? ठीक, क्लास के बाद थोड़ा आइडिया देता हूँ, ठीक है? निफ्टी 50 60 क्लास के बाद। ओके, तो उसी टेबल के बारे में बताया गया है, ठीक है? ये हमने आइडिया ले लिया, इस टेबल को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नीचे पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है? मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। एकदम सही बात है, क्लास के बाद बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्लियर होता है, मनी अगर आपकी पॉकेट में है, बट इससे आप चीजें खरीद सकते हो, अपनी सुख सुविधा की चीजें खरीद सकते हो, लेकिन आप इससे हर चीज नहीं खरीद सकते जो आपको जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है? ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जब आप एग्जाम में लिखते हो ना, जब अपने क्वेश्चन सेशन, तब आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है? तो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट ए कंप्लीटली adequate indicator for material goods and services that cities are used. Example, ठीक है? Your money cannot buy pollution free environment, है ना? तुम बोलो मैं गवर्नमेंट को पैसा देता हूँ भाई, मेरे को पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट चाहिए, नहीं, जब तक फैक्ट्री रहेंगी तो पोल्यूशन होगा ही होगा, एकदम एग्री बात है ना? अनअडल्टरेटेड मेडिसिन, आजकल देखो जो मेडिसिन भी आती है उसमें भी होता है, एकदम प्योर मेडिसिन कई बार आपको नहीं मिलती है, कई बार मेडिसिन में बड़ा घोटाला बहुत रहता है। जो सेम मेडिसिन आपकी 10 रुपए की होगी, उसी सेम सॉल्ट का मेटेरियल आपको 100 रुपए में मिल सकता है। इतना बड़ा गेम चलता है मेडिसिन में, ठीक है? और क्या क्या चीज है? मनी में ऑल्सो नॉट एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज। एकदम सही बात है, आपके पास कितना ही पैसा हो, क्या कोरोना से आप बच सकते हो? नहीं भैया, बाहर निकलोगे कोरोना पकड़ ले। कल मेरे को पेरेंट मिलने आए थे, एक फैक्ट्री में काम करते थे, खासकर इसमें अपना जो अम्यूनिशन फैक्ट्री है, ठीक है? तो बोले सर हमारे आसपास के लोग जो हमारी कंपनी में जो काम करते 15 लोग चले गए, ठीक है? तो मनी कैनॉट बाय, इट कैनॉट प्रोटेक्ट यू द फ्रॉम द डिसीज। हाँ, आपको ट्रीटमेंट में हेल्प कर देगी, बट आपका 100% आप प्रोटेक्टेड हो नहीं, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक फैसिलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, किसी देश का डेवलपमेंट देखने के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी लोकेलिटी में अच्छा सिक्योरिटी हो, आपकी घर की सिक्योरिटी हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जहाँ पर पढ़ रहे हो वहाँ पर अच्छे स्कूल्स हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है। आपके जो पेरेंट्स हैं आपको किसी प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं क्या, ठीक है? आपको किसी गवर्नमेंट स्कूल में भेज सकते हैं क्या, ये सब फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। एक बच्चे को पेरेंट्स ने अच्छा स्कूल भेज दिया, पर पढ़ाई करेगा नहीं करेगा, टोटल स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट सोचती है हमने ओपन स्कूल खोले हैं, हम अदर फैसिलिटीज देंगे तो बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलेगा, पर बच्चों को तो पढ़ना है उसके बाद भी, ठीक है? तो ये कई सारे चीजें हैं कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, ये हर अच्छी चीज नहीं खरीद सकती है, साथ में आपको कुछ ड्रॉबैक्स होंगे ही होंगे। तो केवल हर चीज का पॉइंट क्या है, हर चीज में मतलब ये बुक का ये 2-3 पेज हम क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी कंट्री हो, स्टेट हो, इंडिविजुअल हो, केवल पर कैपिटा इनकम से उस इंडिविजुअल व्यक्ति, उस इंडिविजुअल स्टेट, उस इंडिविजुअल कंट्री के बारे में आप हर चीज नहीं बता सकते हो, है ना? अभी देखो यूएस का पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, रिच कंट्री है, पर सबसे ज्यादा इफेक्टेड कोविड से कौन है? आपका यूएसई, ठीक है? इंडिया का पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन अगर देखो आज भी रिकवरी रेट में इंडिया सबसे आगे है। तो ये यहाँ से समझ में आता है कि केवल ज्यादा पैसा अगर हमारी लाइफ में आ गया, ज्यादा मनी हमारी लाइफ में आ गया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम लोग पीसफुली लाइफ जी सकते हैं, इसका बिल्कुल मतलब नहीं। पीसफुली लाइफ एक अलग होती है, नीड्स अलग होते हैं, वांट्स अलग होती है, डिजायर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है? सबको क्लियर है? तो एक केवल मनी के पीछे लाइफ में नहीं भागना चाहिए, हमेशा याद रखना। मनी से ऑब्वियसली बात, रेस्पेक्ट और आप प्रेम नहीं खरीद सकते, ठीक है? केरला हैज लो इन्फर्टिलिटी मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब क्या है? दे हैव एडिक्वेट प्रोविजन फॉर बेसिक हेल्थ एजुकेशन। वही पॉइंट है जो हमने पहले डिस्कस किया था। इन्फर्टिलिटी रेट कम होने का मतलब क्या है? इसका मतलब पीछे मेडिकल कंडीशंस बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, सैनिटेशन बहुत अच्छे हैं, है ना? प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, ठीक है? और सम स्टेट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, जो राशन बांटने वाली चीज होती है, इसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज होता है किसी स्टेट में,
ठीक है, किसी स्टेट में उसका आप आपको जैसे 10 तारीख को राशन आता है, पता लगा 10 तारीख की वजह 15 तारीख को राशन पहुंच रहा है, किसी का भी 10 तारीख को पहुंचा, 10 को सब कुछ फिनिश हो गया, सब लोगों ने प्रॉपर्ली ले भी लिया, वहां पर जिसका एक कार्ड है उसको मिला, फिर वहां एक कार्ड पे 10-10 लोग लेके जाते हैं। तो ये कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत कुछ वर्कआउट करता है। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन इजी है, इसको आप खुद कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, ये देखिए आपको उत्तर प्रदेश का एजुकेशन अचीवमेंट बताया गया है, गांव की पॉपुलेशन में एजुकेशन का स्टेटस कैसा है। ठीक है, तो लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, गांव की जनता में लिटरेसी रेट कैसा है, मेल 76 सॉरी एंड फीमेल 54। इसका मतलब वहां पर अभी भी लड़कों को, अभी मतलब डाटा कब का है, 2016-17 के आसपास का डाटा है, जो भी डाटा है। ठीक है, तो अभी भी लड़कों को पढ़ाने की प्रेफरेंस ज्यादा है और लेडीज को पढ़ाने की प्रेफरेंस कम है। फिर लिटरेसी रेट 10 to 14 ईयर्स में, हाँ डिस्क्रिमिनेशन तो इंडिया में बहुत जगह आपको मिलेगा। रिजर्वेशन भी तक अगर हम देखें, रिजर्वेशन जो है एक तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन ही है। ठीक है, 10 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के बीच में लिटरेसी रेट मेल में 90% है एंड फीमेल में 87। तो मतलब यहाँ पर रेशियो अच्छा है कि बच्चे जब बड़े हो गए तो मतलब अच्छा परसेंटेज है पढ़ाई का। लेकिन आप देखो 10 साल से लेकर 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनका स्कूल का अटेंडेंस कम हो गया। मतलब 14 ईयर्स तक तो बच्चे ज्यादा स्कूल जा रहे हैं, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं स्कूल छोड़ने की टेंडेंसी भी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, उन्हें 5% का ड्रॉप आ गया, गर्ल्स में भी और बॉयज में भी। चलिए अब फर्स्ट एग्जांपल करेंगे। द लिटरेसी ऑफ ऑल एज ग्रुप इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड इज डैश फॉर रूरल। ये तो आप कर सकते आराम से, आपको जो डाटा दिया है ना आप उसके बेस पे डाटा फिलिंग कर सकते हो, ये तो इजी काम है। ठीक है, आगे चलते हैं, टॉपिक समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, एक्टिविटी 3, चलो यहाँ आ गया बॉडी मार्क्स इंडेक्स, जिसके बारे में हमने कल बात किया था। तो दिस बीएमआई इंडेक्स जो कौन, ये कौन बताते हैं, न्यूट्रोलॉजिस्ट, मतलब न्यूट्रिशन साइंटिस्ट क्या बताते हैं कि अगर हमको किसी का चेक करना है कि वो हेल्दी है या नहीं है, तो हम क्या चेक करते हैं, बीएमआई, बॉडी मार्क्स इंडेक्स। इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करना है, हमको पहले उसका वेट निकालना है एंड उसका हाइट निकालना है। तो जो वेट होगा वो केजी में मेजर करना है अपने को। ठीक है, लीटर में मेजर नहीं करना, किस में मेजर करना है, केजी मेजरमेंट करना है। उसके ऊपर एक स्केल से उसका हाइट मेजरमेंट करना है। स्केल हमने बोला यहाँ पर जो स्केल होगी आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो व्हाट इज बीएमआई, तो बीएमआई आपको आगे दिया है, आप अपना अपना बीएमआई चेक कर सकते हो सब लोग। ठीक है, चलो मेरे को सब लोगों ना बीएमआई फटाफट चेक करके बताना। ठीक है, आप लोग अपना वेट पता है, हाइट पता है, तो अभी पता लगेगा भाई किसका बीएमआई ज्यादा है किसका बीएमआई कम है। ठीक है, तो एक एवरेज डाटा दिया गया है। तो बीएमआई कैसे निकलता है, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। हाइट किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बीएमआई इंडेक्स दिया गया, देखो। फॉर एग्जांपल, इफ ए गर्ल स्टूडेंट इज 14 इयर्स एंड 8 month ओल्ड, द बीएमआई इज 15.2, है ना। इसका मतलब वो अंडर नरिशमेंट है। ठीक, उसी तरह एक बॉय 15 इयर्स 6 month ओल्ड, उसका 28 है, इसका मतलब ओवरवेट है, मेरी तरह थोड़ा सा ओवरवेट हो गया। तो आप लोग अपना अपना निकाल सकते हो, व्हाट इज बीएमआई, इट इज इक्वल टू वेट इन केजी डिवाइड बाय, व्हाट इज डिवाइड बाय हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। तो आप लोग अपना अपना नहीं, मेरा है लगभग अभी 28 के आसपास, तो मींस आई एम सम लिटिल ओवरवेट, ट्राई टू कम एट द 22, ये मेरा टारगेट है। तो आप लोग अपना अपना चेक करो भाई तुम्हारा कितना है। ठीक है, अब एक रिपोर्ट आई है, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। ओके, वी नीड ए स्मॉल नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स। हेल्थ है, जैसे मैं बता, हेल्थ है, एजुकेशन है, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कंपेयर करने के लिए। ओके जी, चलो इसमें ज्यादा रिलेवेंट डाटा नहीं है। ये देखो कंट्री बेस पे है, कंट्रीज का डाटा दिया कंपेयर करने के लिए। ये डाटा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क में रिपोर्ट पब्लिश किया गया। अब यहाँ देखो पर कैपिटा, ये कहाँ का सर्वे है, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो जब पर कैपिटा इनकम चेक किया गया तो सबसे ज्यादा किसका है, श्रीलंका, उससे आधा रफली हाफ इंडिया, फिर म्यांमार, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर बांग्लादेश। नेपाल का सबसे कम है। अब यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जो मोर्टेलिटी रेट जिसको बोलता हूँ, तो श्रीलंका में एकदम हाईएस्ट है 75.5, फिर बांग्लादेश में ज्यादा है, फिर नेपाल में है, फिर हमारे इंडिया में आता है, फिर पाकिस्तान में, म्यांमार। तो इससे आपको देखो डाटा दिया गया। ओके, तो इससे आप देख सकते हो भाई हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कोई कंट्री कहाँ पर स्टैंड करता है।
तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे इंडिया 130 नंबर पे है, ठीक है। अपना पड़ोसी पाकिस्तान 150 नंबर, मतलब मुझे 20 कदम आगे है, चलो गुड। बांग्लादेश थोड़ा सा पीछे है, पर श्रीलंका जो छोटा सा है वो भी हमसे एकदम हाफ आगे जा चुका है, ठीक है जी। चलिए, और कुछ इसमें है इम्पोर्टेंट? नहीं, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है। अब जो डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए डेवलपमेंट, एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होता है, बिकॉज उनकी बच्चा पॉपुलेशन कम है, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इस वजह से हमारा जो ये पर कैपिटा इनकम होता है ना, कम हो जाता है। अगर आपकी पॉपुलेशन कम है और आपकी इनकम ज्यादा है, तभी आपका पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो सकता है। प्लस अगर आपका रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा है, ठीक है, तभी आपका पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो सकता है। दो दो फैक्टर्स है ना, एक इनकम, दूसरा पॉपुलेशन। अगर इनकम या तो ज्यादा होनी चाहिए, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, तब अच्छा हो सकता है। अगर पॉपुलेशन भी ज्यादा है और इनकम भी कम है, तो ऑब्वियसली बात है कि पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर एक डाटा दिया गया है। जैसे सस्टेनेबिलिटी मतलब आप डेवलपमेंट तो कर रहे हो, आप डेवलपमेंट तो कर रहे हो, पर आप रिसोर्सेज को, जैसा मैं बोलता हूँ कि भैया चलो मेरे को इनकम बढ़ाना है, अगर अपने को इनकम बढ़ाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? बहुत सारा काम करना पड़ेगा। जितने नेचुरल रिसोर्सेज सबको हार्नेस करना पड़ेगा, नई सारी फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी, मतलब बहुत सारे ऐसी ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, हमारा इनकम बहुत बढ़ जाए। लेकिन उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे यहाँ पर ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल दिया गया कि ग्राउंड वाटर का एक सर्वे किया गया, अराउंड 300 डिस्ट्रिक्ट वर सर्वे, क्या रिपोर्ट आई कि जो वाटर लेवल है 4 मीटर तक डिक्लाइन हो गया पिछले 20 साल में। इसका मतलब हमने इतना सारा पानी जमीन से निकाला है कि पानी का लेवल नीचे चला गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में नीचे ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। तो डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। इसका मतलब हुआ ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा ओवर यूज हो गया। डेवलपमेंट हमने इतना ज्यादा सोचा कि हमने रिसोर्सेज का ओवर यूज किया। यस, डेवलपमेंट वही अच्छा होता है जो आज की प्रेजेंट नीड, कुबेर ने एकदम सही पकड़ा है, आज की प्रेजेंट नीड को भी ध्यान रखना है और फ्यूचर का भी ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली जनरेशन हमको बहुत कोसे, क्या यार हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए, ना तो जमीन का पानी छोड़ा, ना आसमान का पानी छोड़ा, ना हमारे लिए पेट्रोल छोड़ा, ना हमारे लिए डीजल छोड़ा, ना कोयला छोड़ा, ये लोग अपना आराम से काम करके चले। तो हमको क्या करना है, वही कोशिश करनी है। नहीं, कहीं भी से ढूंढा हो, अच्छा ढूंढा है, आप भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए, इट शुड बी सस्टेनेबल। इतना तो कुबेर में दिमाग है भाई, रुद्राक्ष, हम कुबेर को अच्छी तरह जानते हैं तुमसे यार, ठीक है। जैसे ग्राउंड वाटर का आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसा ना हो, देखो यहाँ पर भी एग्जांपल दिया, ऐसा होना कि सब कुछ क्या एग्जॉस्ट हो जाए, तो फ्यूचर जनरेशन हमें कॉस्ट पी रहे। जैसे क्रूड ऑयल का एग्जांपल है, देखो क्रूड ऑयल का एग्जांपल क्या कहता है भाई, मिडिल ईस्ट में 70 साल में पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा, यूएस में 10 साल में खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया 50 साल में खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगले आने वाली दो जनरेशन होंगी, आगे आने जो जनरेशन होंगी वो हमको पक्का घोषेंगी। या तो हम उस समय तक कुछ अलग अल्टरनेट सोर्स जुटा लें। अल्टरनेट सोर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके? जैसे हम वाटर से गाड़ी चलाना सीख जाए, हम हवा को यूज करके काफी सारी चीजें कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का हम ज्यादा यूज करें, ठीक है। ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो ये नॉन कंजर्वेशन, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, इनको प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर डेवलप एक तरफ क्या डेवलपमेंट है ना, इंडस्ट्री चलेंगी, डेवलपमेंट होगा, तो रिसोर्स को यूज करना जरूरी है, इट इज वेरी एसेंशियल, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। ओहो, चैप्टर फिनिश हो गया। तो क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं चैप्टर के, आपका क्या व्यू इस बारे में? ये क्वेश्चंस डिस्कस करने, चलो फर्स्ट का आंसर बताओ। हाँ, अगर आप लोग रिजर्व नहीं करोगे तो हाँ, चैप्टर खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर ओवर हो गया है। ओके, फर्स्ट का डीएस, पर कैपिटा इनकम भी चाहिए, लिटरेसी रेट भी चाहिए, हेल्थ स्टेटस भी चाहिए। तो अच्छा बताओ, हम अभी सारे क्वेश्चंस देखें या छुट्टी करना है आज? क्या व्यू आपका? अगर क्वेश्चंस करने हैं तो 1 दबाओ, छुट्टी करनी तो 0 दबाओ। जल्दी रिप्लाई किया करो बच्चा लोग, फटाफट। चलिए गुड। चलिए सेकंड का आंसर बताओ फटाफट। सेकंड का आंसर बताओ, ए बी सी डी, which of the following neighboring country has a better performance in terms of human development than India?
अभी हमने डाटा देखा था ऊपर। यस, द राइट आंसर इज श्रीलंका। ओके, उसका हमसे इंडेक्स कहा था, उसका 65 के आसपास, हमारा 130 था। चलिए गुड। थर्ड वाला, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन ए कंट्री, केवल 4 लोग हैं। पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस फैमिलीज आर 5000। इफ द इनकम ऑफ द 3 फैमिलीज 4000, 7000 एंड 3000, व्हाट इज द इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली? बताइए फटाफट, फोर्थ फैमिली का इनकम कितना होगा? एवरेज कितना है? 5000। ओके, निकालिए 6000। कहीं से देख के तो नहीं बता रहे तुम लोग? ओके, एक इसलिए इसको दे दिया, 2 इसको दे दिए, एक उसको दे दिया। यस, 6000 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाई डिफरेंट कंट्रीज? वर्ल्ड बैंक ने कौन सा डिफरेंट क्राइटेरिया यूज किया कंट्रीज को स्पेसिफाई करने के लिए? किस क्राइटेरिया पे वर्ल्ड बैंक डिफरेंशिएट करता है कंट्रीज को? यस, द राइट आंसर इज पर कैपिटा इनकम। एकदम सही बात है। इसकी लिमिटेशंस है? यस, इसकी लिमिटेशंस है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम से आप किसी भी कंट्री को आप क्लियर वे में नहीं समझा सकते कि कंट्री कैसा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। इन व्हाट रिस्पेक्ट द क्राइटेरिया यूज्ड बाय वही सेम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन ऑफ द यूज्ड फॉर द वर्ल्ड बैंक? ठीक है, वर्ल्ड बैंक किसको क्राइटेरिया मानता है? केवल पर कैपिटा इनकम को मानता है। पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम किस चीज को क्राइटेरिया मानता है? व्हाट आर द अदर फैक्टर्स आल्सो? यहाँ पर आपका हेल्थ आ गया, एजुकेशन आ गया। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो। वर्ल्ड बैंक किसके बेस पे क्राइटेरिया मानता है? केवल इनकम क्राइटेरिया पे। पर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या कहता है? हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, एजुकेशन, ये सारे फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स को मिला के डेवलपमेंट प्रोग्राम को कहा जाता है। ठीक है, यस। वाई डू एवरेज, हम एवरेज क्यों यूज करते हैं? ताकि हमको एक ऐसा डाटा पता लगे जिससे हम एक बता सकते हैं कि भाई हर कंट्री कहाँ पर स्टैंड करता है। इसकी लिमिटेशंस है? यस, इसकी लिमिटेशंस है, क्योंकि हो सकता है कई लोग गरीब और एक आदमी अमीर हो, तब भी उसका एवरेज अच्छा हो सकता है। ठीक है, इसलिए कई बार इसकी लिमिटेशंस होती है। ओके, तो बाकी क्वेश्चन तो इजी है। ये फिर इसमें थ्योरी पार्ट ज्यादा हो गया, तो आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आप किसी को इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई भी शक है, पूछ सकते हो। एनी डाउट, एनी शक? कोई डाउट नहीं? चलिए फिर मैं रिकॉर्डिंग सेव करता हूँ। ओके।